अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आज हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन और आगे फिर हम उसकी फर्दर जो है वो एप्लीकेशन देखेंगे। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होती है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। बेटा कोई भी हमारे पास चीज़ है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस, तमाम चीज़ें जो है ये एक्सपेंड करती हैं ऑन हीटिंग, लेकिन इनमें एक्सपेंशन इतनी कम होती है कि वो नोटिसेबल नहीं होती है। अगर हम इनको गर्म करें, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एक्सपेंशन होती है, लेकिन अगर इनको ठंडा करें तो वो जो है वो कंट्रैक्शन होती है। लेकिन कुछ फॉर्म्स में हमें नज़र आती है, कुछ में हमें नज़र नहीं आती। सॉलिड्स की अगर बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पैक होते हैं, बट टाइटली पैक होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो है वो जो एक्सपेंशन होती है वो बिल्कुल हमें जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन वो होती मस्ट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाएं तो देन आपको नज़र भी आ सकती है, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर हम उनको मेल्ट करते हैं। आयरन को हम मेल्ट करके उससे डिफरेंट चीज़ें जो है वो नई चीज़ें बनाते हैं। तो लेकिन वो हाई टेम्परेचर, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर भी एक्सपेंशन ज़रूर होती है, बस ये है कि वो नोटिसेबल नहीं होती, बहुत कम होती है। लिक्विड्स की चूँकि जो एटम्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक नहीं होते, इनके सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड में एक्सपेंशन जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये थोड़ी सी नोटिसेबल होती है, ये हमें थोड़ी सी जो है उससे हम फील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंट्रैक्शन में देखें तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा हम फील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड को हम ठंडा करें तो वो आइस में जब जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसका एक अपना प्रोसेस है। और गैसेस में एक्सपेंशन जो है वो इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इसके एटम्स होते हैं उतने टाइटली पैक नहीं होते। लेकिन बताने का, बात करने का मकसद ये है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है तमाम चीज़ों में, लिक्विड है और सॉलिड हैं या गैसेस हैं, हर एक में ज़रूर होती है। आप ट्रैवलिंग के दौरान ओवर ब्रिज पे जाते हैं तो ओवर ब्रिज के ऊपर जब आप चढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो अगर ये एक ओवर ब्रिज की स्लैब है ना, तो दूसरी अगर स्लैब ये है, तो इन दोनों में ये देखें मेरे में स्पेस नज़र आ रहा है। तो ये ओवर ब्रिजेस में अभी आप चढ़े देखें, ऊपर ट्रैवलिंग में आप ऑब्जर्व करें तो उनमें भी मस्त स्पेस होता है। भाई स्पेस का रखने का पर्पस ये है कि जो है वो गर्मियों के सीज़न में जब ये हीट की वजह से एक्सपेंड करें तो इनको एक्सपेंशन के लिए स्पेस अवेलेबल हो। अगर ये स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो ये जो है वो आपस में बिल्कुल टक्कर ले लेंगे, मीन के एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इनके जो है वो टियर होने का जो है वो बहुत खतरा होता है। इसलिए ओवर ब्रिजेस को जो है वो स्पेस दिया जाता है। रेलवे ट्रैक के ऊपर जाएं तो रेलवे ट्रैक का भी जो है वो, ये अगर ट्रैक है तो ये जो इसकी साइड्स होती हैं, वन बार ये अगर लोहे की एक बार, आयरन की है दूसरी है, तो दोनों को बिल्कुल ये नहीं होगा कि ऐसे इनको जो है वो फिल कर दिया जाएगा, नहीं, इनके अंदर भी देखिए ये स्पेस छोड़ा जाएगा ताकि ये भी जो है वो गर्मियों के सीज़न में इनको भी एक्सपेंशन के लिए जो है वो स्पेस अवेलेबल हो। तो एक्सपेंशन जो है वो तमाम चीज़ों से देखने में मिलती है, लिक्विड, गैसेस और सॉलिड सब में, लेकिन कुछ में वो नोटिसेबल होती है और कुछ में नोटिसेबल नहीं होती। तो हम बात आज करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसके लिए हम एक जो है ना वो एक आयरन बार ले लेते हैं। इसकी लेंथ L0 है और T0 टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ जो है इसकी L0 है, किस टेम्परेचर के ऊपर, T0 टेम्परेचर के ऊपर। अब हम करते हैं कि अब हम इसको हीट अप
हीट अप करने से क्या होगा, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। भाई इसकी लेंथ इंक्रीज हो गया, अब हो गई है एल। किस टेम्परेचर के ऊपर, टी टेम्परेचर के ऊपर इसकी लेंथ एल हो गई। किस टेम्परेचर के ऊपर, टी टेम्परेचर के ऊपर। पहले ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी टी नॉट टेम्परेचर पे, लेकिन हीट देने से, इसको गर्म करने से लेंथ में इजाफा हुआ, और साथ जब हम ज़ाहिर हीट दे रहे हैं उसका तो टेम्परेचर में भी इजाफा होगा, उसी की वजह से लेंथ में इजाफा होगा। तो एल लेंथ में इजाफा होगा किस टेम्परेचर के ऊपर, टी टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हम इसके अंदर देखें चेंज इन लेंथ, तो चेंज को हम डेल्टा एल से नोट करेंगे क्योंकि लेंथ में है। तो वो आ रहेगा भाई किसमें, इंक्रीज लेंथ एल है और ओरिजिनल एल नॉट है, तो एल माइनस एल नॉट। अब अगर हम इसके टेम्परेचर में देखें तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका पहले टी नॉट था, बाद में टी हुआ, मीन के डेल्टा टी आ जाएगा टी माइनस टी नॉट। ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ। अब चेंज इन टेम्परेचर का लेंथ के साथ बेटा क्या जो है वो रिलेशन होता है, तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओरिजिनल लेंथ का कंपैरिजन, जो कि हमें ओरिजिनल लेंथ का जो है अंदाज़ा होगा तो हम चेंज का कंपैरिजन कर सकेंगे। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर खत्म करें तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आ रहेगा बेटा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो कोएफिशिएंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड द अल्फा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब डेल्टा एल हमारे पास था एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट को अगर हम उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो एल इज इक्वल टू माइनस का प्लस का हो जाएगा, एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट कॉमन तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा जिसकी मदद से हम जो इंक्रीज ऑफ लेंथ हुई थी वो हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो अल्फा है वो अगर फाइंड करना हो तो वो भी हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आ रहेगा डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ये अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वो हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। मीन के फ्रैक्शनल चेंज अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर किसी भी चीज़ में फ्रैक्शनल चेंज आती है तो विच इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। तो ये था बेटा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तमाम चीज़ों में एक्सपेंशन होती है, कुछ में नोटिसेबल कुछ में नोटिसेबल नहीं होती, लेकिन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मोस्टली जो है वो नोटिसेबल होती है। उसके लिए हम जो है उसका फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।